होगा कि किस तरह से चैंपियन ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करे। अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है, जिस तरह से जो क्वालिफाइड हुए कल की दो टीमें जो है उनका सीधा प्रवेश होगा चैंपियन ट्रॉफी के लिए। वाकई में मौके से बार बार नहीं मिलते, मिलने वाले मौके का फायदा उठाना वो सही इंसान और पक्का इंसान कहलाता है। मैदान के अंदर मुकाबले की शुरुआत हो रही है, बड़ा मुकाबला है, तिरुपति साबरडा बनाम सुधीर का मुकाबला आ रहा है। इब्राहिम भाई, ये मैच 5 ओवर का रहेगा, इस मैच के बारे में क्या कहोगे? तिरुपति साबरडे का भी साइड अच्छा गए, दूसरी तरफ सुधीर के खिलाड़ी भी अच्छे गए, इस मैच के बारे में क्या कहोगे? देखिए मुकाबला कांटे का जरूर होगा। दोनों तरफ ऐसे खिलाड़ी हैं जो महारत रखते हैं, चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो। संजय पाखले जो है खुद कप्तान है, टीम के व्यवस्थापक है, और दत्तू जुड़े हुए हैं। पिछले मैच में दत्तू नहीं था, इस मैच में दत्तू जुड़ा है। थोड़ी सी साइड अच्छी हुई है, और देखा जाए तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं सुधीर स्पोर्ट्स थोड़ी सी हावी होते हुए नजर आएगी। और शाम का समय है इब्राहिम भाई, इसका आखिरी सवाल आपके पास रहेगा। शाम का समय सुधीर ने टॉस जीता था, चेसिंग करना पसंद किया, इसके बारे में क्या कहोगे? टॉस जीतो मैच जीतो, अक्सर कहा करते हैं कैच जीतो मैच जीतो, लेकिन इस ग्राउंड में हमने सुबह से एक इतिहास देखा है, इस ग्राउंड का इतिहास देखा है, यहाँ ज्यादातर टॉस जीतने वाली टीम जो है वो जीत पाती है। वाकई में सुंदर मुकाबला रहेगा। ऑल सेट, ऑल राइट, हमारे अंपायर का सिग्नल आता हुआ हमारे साथ कॉम्बॉक्स के अंदर इब्राहिम भाई सरगुरु लीजेंड कमेंटेटर जुड़े हुए गए, और गौरव एक बार फिर हमारे साथ वाकई में जुड़ रहे गए, खास करके हमारे स्कोरर लाजवाब काम करने के लिए हमारे साथ जुड़ते हुए। अमूल भोसले गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार हैं। स्ट्राइक एंड पर संजय पाकले, नॉन स्ट्राइक एंड पर असद साबले को आप देख रहे हैं। ओवर द विकेट गेंदबाज तैयार, पहली गेंद रिवर्स खेलने की कोशिश, पीछे की तरफ खिलाड़ी है। पहली गेंद पर रिवर्स खेलने की कोशिश की, एक रन चुराते हुए खाता मिलता बा। पहली गेंद पर सिंगल चुराते हुए अमोल भोसले जो रत्नागिरी पुलिस के लिए काम करते हैं, वो पहला ओवर लेकर आए हैं। सिद्दीक 5 ओवर का मुकाबला है। यदि 5 ओवर में 60, 65, 70 स्कोर हो जाता है तो यह एक बेहतरीन शाम के समय में यह मुकाबला देखने में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। 5 ओवर के अंदर 60 रन बनाते हैं तो मजा आने वाला है। दर्शक बेताबी से इस मैच का आनंद उठा रहे हैं, और ये मैच पहले दिन का आखिरी मुकाबला चल रहा है। सुधीर बनाम तिरुपति साबरडा, पहली गेंद पर संजय पाकले जिन्होंने खाता सिंगल के साथ खोला है। बिल्कुल 1 रन बन चुका है और शुरुआत हो चुकी है। अपना खाता खोला है, टीम का खाता खोला है। जहां तक अमोल भोसले का प्रश्न है, बहुत ही पुराने और अनुभवी खिलाड़ी है। गेंद में मिश्रण करते हैं, तेज गेंद आती है, कुछ गेंद जो है स्लो फेंकते हैं, वो चकमा देती है बल्लेबाज को। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, सुंदर टप्पा खाने के बाद एक बार फिर देखिए अंदर की तरफ आने वाली गेंद थी, शरीर पर टकराने वाली गेंद को ऑन साइड पर खेलते हुए स्क्वेयरली की तरफ खिलाड़ी है। जब तक फील्ड करते हुए अंपायर का सिग्नल नो बॉल का भी आया है। 2 रन मुकम्मल, नो बॉल का सिग्नल अंपायर ने किया, यानी कुल मिलाकर 3 रन जुड़े बने खाते के अंदर। मुकाबला बहुत अच्छा चल रहा है। एक तरफ सुधीर स्पोर्ट टॉस जीतने के बाद फील्डिंग कर रहे हैं, मिलिंद केलकर अंपायरिंग कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा अंपायर है। अंपायरिंग के भूमिका में आप देख रहे हैं मिलिंद केलकर, स्क्वेयरली अंपायर गोटा भोसले, स्ट्राइक एंड पर असद साबले को आप देख रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, सुंदर है, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, फ्रीट वाली गेंद थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बाद पीछे की तरफ गई है। शॉर्ट पाइपिंग पर नंदू कामले ने जब तक गेंद को उठाया तब तक 1 रन मुकम्मल होता हुआ, 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा, रन संख्या 5 रन बगैर किसी नुकसान के। बारी का पहला ओवर जारी है। हमारे साथ कॉम्बॉक्स के अंदर इब्राहिम भाई सरगुरु भी जुड़े हुए हैं। 5 रन तिरुपति साबरडा बगैर किसी नुकसान के। बाबला जी 2 ओवर पावर प्ले के है, और जिस तरह से बल्लेबाज चाहते हैं कि पावर प्ले का लाभ उठाए, लेकिन यहाँ लाभ उठाने में असफल नजर आ रहे अब तक। 2 ओवर हुआ करते हैं, 12 गेंदे होते हैं, और बल्लेबाज कहीं ना कहीं प्रयास करता है कि 20-25 स्कोर जो है बोर्ड पे लगा रहे। वाकई में इब्राहिम भाई एक बार फिर देखिए 12 गेंदों में 20-25 भी बनाते तो कॉन्फिडेंस अपने अपने आप हाई होने बना गए। अमूल भोसले गेंदबाजी करने के लिए आ गए, रत्नागिरी पुलिस के लिए काम करते आज सुधीर के पास है। ऑफ स्टंप के बाहर एक कट करने की कोशिश, टप्पा खाने के बाद छठे 7वें स्टंप पर से गेंद जारी है, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में, विकेट कीपर बंटी सावन बहुत अच्छे विकेट कीपिंग कर रहे हैं। पहला ओवर जारी है, पहले ओवर के अंदर रन संख्या 5 रन बगैर किसी नुकसान के। आप मुकाबला देख रहे हैं, बैटिंग करने वाली टीम तिरुपति साबरडा, संजय पाकले स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं। सुंदर है, लाजवाब है, सीधी गेंद जाकर विकेट पर टकराती हुई विकेट का पतन करने वाला है। पहला विकेट गिरता हुआ गॉन, सफलता मिली है गाड़ी का।
गाने के साथ फिर से एक बार सभी दर्शकों का खिलाड़ी का फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 के अंदर तहे दिल के साथ स्वागत है। हमारे अंपायर मैदान के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुकाबला भी बहुत अच्छा चल रहा है। अमूल भोसले जो पहला विकेट लेते हुए नजर आए, क्लीन बोल्ड कर दिया मैदान के अंदर, पहला झटका। संजय पाकले बैक टू पवेलियन आए और दत्तू सावन अब जाकर नए बल्लेबाज। यंगस्टर में 5 टॉप रैंकिंग में इनका भी नाम आता है। इब्राहिम भाई, इनका नाम टॉप 5 रैंकिंग में यंगस्टर खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है। बिल्कुल, पिछले सीपीएल में हमने देखा शानदार बल्लेबाजी की थी, बाजुओं पे खेलते हैं और फोरआर्म्स बहुत स्ट्रांग है, बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लंबे छक्के मारते हैं, उभरते हुए खिलाड़ी है। मैं समझता हूँ कि सीपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसी ग्राउंड पर। 4 विकेट, 2 विकेटों का खेल पर चौपाक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हेलीकॉप्टर अच्छा खेलते हैं, सामने की तरफ हेलीकॉप्टर जो शॉट खेलते हैं वो लाजवाब खेलते हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज कम बॉक्स की तरफ से तैयार। पावर प्ले के 5 विकेट लेकर 5 रन बने हैं। राइट अप ओवर द विकेट, टप्पा खाने के बाद बहुत खूबसूरती के साथ ऑन साइड पर खेलते हैं स्क्वायर लेग बॉर्डर की तरफ। मैग्निफिसेंट शॉट है, गेंद बॉर्डर की तरफ जाते हुए अंपायर का सिग्नल देखने वाले गए, गाने का भी समय आने वाला गया। ब्यूटीफुल शॉट में की तरफ बहुत अच्छा शॉट अथवा दत्तू ने आने के साथ अपने इरादे स्पष्ट किए। शेर की झलक सबसे अलग है। इब्राहिम भाई, क्या कहोगे, शेर मैदान के अंदर धाड़ रहा है, पहली गेंद पर इन्होंने चौका लगाया है। बिल्कुल प्रहार किया है, बिल्कुल इरादे दिखा दिए है कि हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह से सामना किया था अमूल भोसले का। उस एक बार यहाँ गली की दिशा में गेंद तेजी के साथ थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई, आउटफील्ड बहुत फास्ट 4 रनों के लिए। समाप्ति पर खिलाड़ी का तहे दिल के साथ स्वागत। आप देख रहे हैं फ्रेंडशिप ट्रॉफी का आखिरी मुकाबला, पहला दिन चल रहा है और पहले दिन का आखिरी मुकाबला तिरुपति सवर्णा बनाम दूसरी तरफ खास करके फील्डिंग की नंबर टीम सुधीर स्पोर्ट मार्कंडे की है। टॉस जीता, टॉस जीतकर फील्डिंग कर रहे हैं। पहले ओवर में खास करके गेंदबाजों की बात की जाए तो पहला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ गेंदबाज अमूल भोसले, जिन्होंने 13 रन कर चुके हैं। दूसरा ओवर लेकर अपनी तरफ से पहला टीम कर से दूसरा ओवर लेकर संकेत शिंदे, मैन फ्रॉम खेड़ के गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। जो पहले 4 गेंदें थे उसमें सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अंतिम 2 गेंदों में जो 8 रन आए वो 13 तक के स्कोर पहुंच पाए। इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट अनिश्चित तौर से बड़ा हुआ खेल है। गेंदबाजी करने के लिए तैयार, टप्पा अच्छा गया, एक बार फिर शॉट अच्छा नहीं है, पॉइंट की तरफ खिलाड़ी है, इन्होंने लपक लिया कैच, विकेट का बटन करने वाला गया। एक और झटका लगता हुआ मैदान के अंदर, दूसरा झटका, दूसरी सफलता। असद सामने बैक टू पवेलियन, गाड़ी का मैं क्या कहोगे, ऑफ स्टंप के बाहर थी, रफ्तार वाली गेंद थी, शॉट इतना अच्छा नहीं था और टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए। बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगने के बाद जो खिलाड़ी पॉइंट पर खड़े थे उनके हाथों में कैच गई है, लेकिन टाइम कर नहीं पाए। एक वहां पर एक गैप था, एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट के बीच में एक गैप था, वहां से अलोंग द कारपेट खेल सकते थे, लेकिन टाइम नहीं कर पाया। गेंद तेजी से अंदर की तरफ आए, समझ नहीं पाए। अक्सर हमने साबले को देखा है मिड विकेट और फाइनल के ऊपर से बहुत अच्छे करारे शॉट खेलते हैं, ऑफ साइड में भी खेलते हैं, लेकिन बहुत हमने कम खेलते हुए देखा है असद को। वाकई में अगर बात की जाए तो ये गैप ढूंढना चाहते थे, हाथ में गई है, विकेट का पतंग कटा गया। गैप ढूंढते ढूंढते हाथ के अंदर चली गई, विकेट नंबर दूसरा गिरा। तिरुपति साबले को लगने वाला असद साबले के रूप में दूसरा झटका। असद साबले ने इस पारी के अंदर ज्यादा रन नहीं बनाए, 3 रन बनाकर डकआउट का रास्ता नापाक है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज संकेत शिंदे, पहली गेंद पर सफलता, यानी कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर रहेगा। दर्शकों की बात की जाए तो कच्चा कद भरा हुआ मैदान है, भारी तादाद में दर्शक भी इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर, इस ओवर की अगली गेंद
सुंदर है, बहुत सुंदर है, लाजवाब है, घुटना टेक, तमाशा देख, लाजवाब स्ट्रोक, शेर की झलक सबसे अलग है, ताली बजाने का मौका है, गाने का समय आने वाला। तो क्या कमाल का स्ट्रोक खेला मैदान के अंदर। अगर बात की जाए तो दत्तू सावंत का जलवा जारी है, घुटना टेक, तमाशा देख, गेंदबाज के खिलाफ एक बार फिर हल्ला बोला गया। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर खास करके छक्का लगाया है। इब्राहिम भाई क्या कहोगे इस शॉट के बारे में? बिल्कुल जगह बनाई है और बैठक शॉट जिसे कहते हैं, मिड विकेट से ऊपर से बहुत ही लंबा शॉट, जैसे कि बाबले जी हमारे अक्सर कहते हैं आउट ऑफ द पार्क, यहाँ यही देखने मिला कि आउट ऑफ द पार्क। वाकई में बल्ले के बीचों बीच लगेगी तो आउट ऑफ द पार्क जाने वाली। 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दूसरा ओवर जारी है और मंच के ऊपर जो मेहमान है वो इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। रन संख्या दूसरे ओवर के अंदर 19 रन आप देख रहे हैं। अच्छा माहौल बना हुआ है, खचाखच भरा हुआ ये मैदान है, दर्शक भारी तादाद में मैच का आनंद उठा रहे हैं। फील्डिंग देखे थर्डमैन, एक खिलाड़ी गली के रीजन में, एक खिलाड़ी पॉइंट, एक खिलाड़ी शॉर्ट एक्स के बराबर गए। लॉन्ग ऑफ पर आप उस्मान पटेल को देख रहे हैं, मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी है, शॉर्ट स्क्वायर लीग पर एक खिलाड़ी है। संकेत शिंदे के खिलाफ इन्होंने हल्ला बोला गया। दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। अपने बॉलिंग मार्ग पर संकेत शिंदे तैयार, राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सुंदर है, लाजवाब है, पुल, पावरफुल, दमदार, बेमिसाल, शानदार और ये बुद्धिमान खिलाड़ी है। गेंद बाउंड्री के बाहर गए, तालियां बज रही। मैदान के अंदर दत्तू, एक बार फिर देखे दत्तू सावन। इब्राहिम भाई मैदान के अंदर सुनामी आई, मैदान के अंदर जलजला है, मैदान के अंदर आंधी आई है, मैदान के अंदर तूफान आया है। उस आंधी का नाम, उस तूफान का नाम, उस जलजले का नाम दत्तू सावन है। दत्तू सावन तहलका मचा रहे हैं। सिद्दीक जी बिल्कुल सही कहा, जिस तरह से काव कॉर्नर के ऊपर से करारा शॉट खेला था, इरादे स्पष्ट है। यदि मैं 70-75 के आसपास नहीं जाता हूं तो इस मैच में संघर्ष करना होगा, क्योंकि सामने उस्मान पटेल हैं। खास करके रन संख्या कुल मिलाकर 25 रन। ओवर की बात की जाए तो फिलहाल में दूसरा ओवर है, ऑफ टर्म के बाहर गए। ये दबाव है, ये विपरीत परिस्थिति है, ये परेशानी। इब्राहिम भाई परेशानी किसने नहीं देखी गए? 2 साल कोरोना का संकट देखा, 1 साल के अंदर हमने सुनामी देखी और सब कुछ देखा जिपलू ने। संकट किसने नहीं देखा गया? ये संकटों के सबब पर गए और मैदान के अंदर संकटों में कुछ लोग निकल कर आते, कुछ लोग बिखर जाते गए। ये एक बार भी दबाव के अंदर ज्यादा जा रहे हैं। गेंदबाज पे जो संकट आता है, लगातार जो छक्के 2 जगह लगाए, यानी 12 रन 2 गेंदों में आए हैं, यही संकट गेंदबाजों के ऊपर नजर आ रहा है। खास करके फिलहाल में दूसरा ओवर जारी है, रन संख्या 26 रन। ओवर की बात की जब दूसरा ओवर जारी है, ओवर द विकेट गेंदबाज तैयार। सुंदर है, आसमान की तरफ उड़ाते हुए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद के नीचे खिलाड़ी है, लपक लिया। अच्छा क्या जो था वो विकेट गिरता हुआ, गाने का समय आ रहा है। दत्तू की पारी समाप्त होती थी। तो इब्राहिम भाई आपके पास आना जरूर पसंद करेंगे। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे दत्तू, खास करके विकेट का वक्त डकआउट में आए गए, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। मुझे लगता है 2 बड़े स्ट्रोक आए थे, तीसरे बड़े के स्ट्रोक की जरूरत थी। आप क्या कहना चाहोगे? देखिए 6 ओवर का खेल चल रहा है। बाज वक्त हमने देखा कि, सॉरी क्षमा कीजिए, 5 ओवर का और 6 ओवर का खेल कहीं अभी खेलते हुए हम देखते हैं। अभी कभी कभार हम 4 ओवर का भी खेल देखते हैं, लेकिन बल्लेबाज यही सोचता है ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर लेग, फाइन लेग और मिड विकेट की तरफ खेला करे, ताकि 6 रन 4 रन आए। ऑफ साइड में खेलना बहुत कम पसंद करते हैं खिलाड़ी। लगातार आए थे। इब्राहिम भाई अगर बात कीजिए तो युवा है, और मैंने पहले कहा था युवाओं के टॉप रैंकिंग में इनका नाम आता है। और युवा गलती नहीं करेंगे तो कौन गलती करने वाले? इन्होंने गलती की, 2 बड़े शॉट खेले थे, रन अपने आप बने हैं, अच्छे रन बने थे और इनकी बल्लेबाजी कमाल की थी। मैदान पर अब रुकने की जरूरत है, इन्होंने विकेट गंवाया, ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल, अच्छी गेंद को सम्मान देना बहुत जरूरी है और जो लूज गेंद है उसके ऊपर ही प्रहार करना बहुत जरूरी है। लगातार 2 छक्के आए थे और उसके बाद भी चाहा कि तीसरी गेंद पर भी प्रहार करे। गेंद अच्छी थी, बदले का भीतरी किनारा लिया और कैच दे बैठे। खास करके तीसरा विकेट फिलहाल में गिरता हुआ संकेत शिंदे दूसरा ओवर कर रहे हैं। रन संख्या 26 रन। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज कम्बुक्स इनकी तरफ से तैयार। पकड़ने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर है, पॉइंट पर खिलाड़ी है। सुंदर फील्डिंग, सुंदर है। मैदान के अंदर एक बार फिर देखिए जी जान लगा रहे हैं। मैदान के अंदर चल रहा है घमासान, खिलाड़ी लगा रहे जी जान। इस पड़ाव को जीतने के लिए
ये जी जान लगा रहे, इनको पता है जीतते गए तो आगे का सपना पूरा होगा, हारते तो फ्रेंडशिप ट्रॉफी का सपना यहीं पर अधूरा है। हर किसी को जीतना है, हर किसी को एक बार फिर ताज अपने सर पर लेना है, मगर जीतोगे तो ये ताज आपके सिर पर है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, सुंदर है, सुंदर है, पॉलिथीन के अंदर बहुत अच्छी फील्डिंग है, दोनों तरफ इंजन गरम बराबरी का इंजन गरम हुआ है। दूसरे ओवर का खेल आप देख रहे हैं, दूसरे ओवर के खेल समाप्त होता है 2 ओवर की समाप्ति के बाद खास करके 26 रन स्कोर कार्ड के पर पहले ओवर के अंदर 13 रन आए, दूसरे ओवर के अंदर 13 रन बने हैं, 13 के औसत से रन बन रहे हैं। 26 रन स्कोर कार्ड के पर आप देख रहे हैं 3 विकेट के नुकसान पर तिरुपति सावरना मैदान के अंदर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते गए, ब्रेक में गाना लेंगे, गाने के साथ वापस आएंगे। वेलकम बैक सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का तहे दिल के साथ स्वागत है इस टूर्नामेंट के अंदर। 2022 की कहानी आप देख रहे हैं, फ्रेंडशिप ट्रॉफी पहला दिन और पहले दिन का ये शाम। अमूल भोसले अपने ओर से दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर तैयार है। ऑफ डम के बाहर है हनीफ रुमा ने एक बार फिर देखिए बल्लेबाजी करने के लिए खास करके 5वें नंबर पर आए हैं। 3 विकेट गिरने के बाद हनीफ आए, पहली गेंद फेस कर रहे थे, पहली गेंद एक बार फिर डाउन जाते हुए। तीसरे ओवर की पहली गेंद थी अमूल भोसले जो गेंदबाजी अच्छी करना जानते हैं, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी, इनके पास प्रतिभा, इनके पास काबिलियत है और बड़े मंच के बड़े कलाकार है। ओवर द विकेट तैयार, सुंदर है, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश है, अक्रॉस द स्टंप जा रहे हैं, ज्यादा अंदर की तरफ जाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इब्राहिम में क्या कहोगे, हनीफ जिस अंदाज के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहले शुरुआती में अच्छा खेले थे, अब जाकर जो फ्रेंडशिप ट्रॉफी इनके अंदर, इसके अंदर इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है। बिल्कुल, पिछले मैच में भी कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। इस वक्त लंबे शॉट लगाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असफल होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक अमूल भोसले का प्रश्न है, फॉलो थ्रू बहुत अच्छा है, पिचिंग अच्छा है, गेंदों में मिश्रण करते हैं, शानदार गेंदबाजी, सराहना करनी होगी। सुंदर है, बहुत फील्डिंग के साथ एक बार फिर देखिए कट करते हुए गेंद को पॉइंट के स्थान पर राजा चौहान को आप देख रहे हैं, सुंदर फील्डिंग, 1 रन के साथ इजाफा होने बना है। रन संख्या कुल मिलाकर 27 रन, कच्चा कच भरा हुआ मैदान है। आज दर्शक देखिए भारी तादाद में, पहला दिन और पहले दिन के अंदर दर्शक देखिए क्या भारी तादाद में, यानी ग्रैंड फिनाल का दिन अभी तक आया नहीं है। तीसरा दिन इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाल करेगा। आज पहले दिन पर दर्शक बहुत भारी तादाद में, इनका भी हम फ्रेंडशिप ट्रॉफी की तरफ से और वहाब भाई बेबल, मुबीन भाई कोट, इनकी तरफ से तहे दिल के साथ स्वागत है। तीसरा ओवर जारी है, रन संख्या कुल मिलाकर 27 रन। लोवर फुल टॉस है, लोवर फुल टॉस है, टप्पा खाने के बाद एक बार फिर देखिए जगह नहीं बना पाए, स्विंग है, स्विंग द मिस, लोवर फुल टॉस बना सकते थे इब्राहिम भाई। ये गेंद खास करके एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल करके, फुटवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लग रहा है ये लोवर फुल टॉस बना सकते थे। खड़े खड़े खेल रहे हैं, इनके पैर नहीं चल रहे हैं, इनके पास फुटवर्क नहीं है, खास करके फुटवर्क की जरूरत है, आगे आने की जरूरत है, डांसिंग डाउन द विकेट आने की जरूरत है, मगर ये खड़े खड़े खेल रहे हैं। ओवर द विकेट अपने बॉडी पार्ट पर गेंदबाज तैयार, सुंदर डब्बा के एक बार फिर देखिए हवा में गए, नंदू कामली है, लपक लिया, गॉन। इम्तियाज तामी की बारी समाप्त, चौथा झटका, चौथी सफलता मैदान के अंदर, गाने का समय आ रहा है। 27 को और खिलाड़ी का तहे दिल के साथ स्वागत है। इब्राहिम भाई और मैं बारी बारी से चर्चा करें, इब्राहिम भाई उस्मान पटेल बार बार क्यों देख रहे हैं, ये भी सवाल बन रहा है। हम बारी बारी हर गेंद के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस्मान पटेल हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं। देखिए, उस्मान पटेल की नजर होंगी स्कोर पर, 26-25 न बने बल्कि 70 बने, ताकि मैं चिपलून की जो दर्शक है उनका दिल खुश कर लूं, यही शायद सोचते होंगे। वाकई में एक बार फिर बहुत अच्छी बात कही है, लगभग 60-70 बने, मेरा इंजन गर्म हो और मजा आने वाला है। टूर्नामेंट बहुत अच्छा है, उस्मान पटेल भी मुस्कुरा रहे हैं। आदित्य वारे नए बल्लेबाज मैदान के अंदर गए हैं, नॉन स्ट्राइकर पर हनीफ रोमा ने हैं, सुधीर बनाम तिरुपति सावरना मुकाबला है। तिरुपति सावरना 4 विकेट के नुकसान पर 27 रन। अमूल भोसले तीसरे ओवर के अंदर 5 गेंद किए, 5 गेंदों के अंदर 1 ही रन दिया, 1 सफलता इनके नाम पर। ओवर द विकेट अच्छी गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, एक्स्ट्रा कवर पर खेलते हुए गेंद बाउंड्री की तरफ जारी है। खिलाड़ी तेजी के साथ राजा चौहान सर्कल के अंदर थे, वो पीछे की तरफ गए हैं, सुंदर फील्डिंग करते हुए 2 रन मुकम्मल किए हैं, तीसरे की मांग नहीं कर रहे हैं। इस ओवर के अंदर केवल और केवल 3 रन का ओवर रहा,
बहुत अच्छा ओवर अमूल भोसले कमबैक करते हुए एक सफलता इनके नाम पर रहेगी। 3 ओवर का खेल समाप्त है, 29 रन बने हुए हैं। और विकेट की बात की जाए तो खास करके 4 विकेट के नुकसान पर तिरुपति साबरडा किसी की भी पारी बड़ी पारी देखने के लिए नहीं मिली है। ब्रेक में गाना लेंगे और गाने के साथ चर्चा की। उस्मान जो दिखाता है आसमान, अब जाकर उस्मान की पारी देखने के लिए हर कोई बेताब है। वाकई में रन कितने बनेंगे, टारगेट कितना बनेगा, उसके बाद उस्मान किस तरीके से जवाब देंगे, ये भी देखना बहुत बिल्कुल, जरूरी जिस है। वक्त सिद्दीक जी जिस वक्त 29 रन 29, 3 ओवर का खेल समाप्त है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन बने गए। खास करके आखिरी ओवर के अंदर 3 रन आए। पहले ओवर के अंदर 13 रन, दूसरे ओवर के अंदर 13 रन वाला ओवर खास करके संकेत, और तीसरे ओवर के अंदर अमोल मैदान के अंदर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करोगे तो खर्चा भी होने वाला है, कम चर्चा और कम खर्चे का फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। बाबला एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो इसीलिए कहा जाता है शाम की चाय बड़े लोगों की राय समय के अनुसार लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और चर्चा भी होगी क्योंकि बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं। देखिए, जब खिलाड़ियों में चर्चा होती है तो हमें एक समय मिलता है हम अपनी चर्चा करने के लिए, वरना हमारे पास समय नहीं हुआ करता है। और जहां तक दत्तू सावल का प्रश्न है, लगातार 2 छक्के लगाए थे, इंजन गर्म हुआ था। उस्मान पटेल को अच्छा लग रहा था, कहीं कुछ रन बनते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आप जैसा कहते हो कि इंजन गर्म है, लेकिन कभी कभार इंजन गर्म हो जाए तो उसको पानी की भी जरूरत होती है। वाकई में बहुत अच्छी बात है। मैदान के अंदर चौथे ओवर का खेल शुरुआत हो रहा है। श्रेष जो कि तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज चौथे ओवर के अंदर सुरेश गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। खास करके अपनी ओर से पहला, टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर मैन फ्रॉम दापोली के सुरेश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा माहौल है। 3 ओवर के अंदर तिरुपति साबरडा 29 रन। दर्शक हिल नहीं रहे, यानी पिक्चर सुपर हिट है। दर्शक तक लगाकर देख रहे हैं, यानी पिक्चर सुपर से डुपर हिट है। पैसा वसूल मैच है। हर कोई ऐसा रुका हुआ है कि इन्होंने ब्लैक से टिकट निकाला है। हर कोई जगह नहीं छोड़ रहा। देखिए कच्चा कच बना हुआ मैदान है, हर कोई मैच देखने के लिए आया है और फ्रेंडशिप ट्रॉफी एक बार फिर सक्सेसफुल चल रही है। अपने ओर से पहला, टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओवर द विकेट सुंदर है, लाजवाब है, ऑन साइड पर उड़ाते हुए हनीफ रुमान है, सब पर भारी है। गेंदबाजी के बाहर के जाने का के बीचों बीच गेंद आई, ऑन साइड पर कहते हुए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने का काम किया गया है। हनीफ रुमान है, सब पर भारी है। मैदान के अंदर गेंदबाजों का स्वागत, चौथे ओवर के अंदर श्रेष्ठ का स्वागत सिक्सर के साथ करते हुए। रन संख्या कुल मिलाकर 35 रन। ओवर की बात की जाए तो चौथे ओवर का खेल जारी है। दूसरी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार और लाजवाब है। टप्पा करने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर गए। अंपायर कहानी में ट्विस्ट दे रहे हैं। मिलिंद केलकर अंपायर कर रहे, व्हाइट बॉल का सिग्नल। रन संख्या कुल मिलाकर 36। श्रेष्ठ गेंदबाजी कर रहे हैं, महंगा ओवर कर रहे हैं। अब तक एक गेंद में इन्होंने 7 रन कर चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर हनीफ रुमान, नॉन स्ट्राइक एंड पर आदित्य वारे। तिरुपति साबरडे के 4 विकेट गिरे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर अब तक आप देख रहे हैं स्कोर कार्ड के पर 36 रन। ओवर द विकेट और सुंदर है, गति परिवर्तन है, विकल्प का इस्तेमाल कर रहे, ऑफ स्टंप के बाहर गए। और सबसे अच्छी बात इब्राहिम भाई, आपके पास एक बार फिर आप गेंदबाजी कर रहे हो, एक ही टप्पे पर गेंदबाजी नहीं होनी चाहिए। आपके पास विकल्प होने चाहिए, एक बार फिर अनुशासन होनी चाहिए और एक बार फिर विकल्प का इस्तेमाल। आपके पास स्लोवर गेंदें भी होनी चाहिए, टप्पे अलग होने चाहिए। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से बल्लेबाज सफल हो जाता है तो गेंदबाज भी दुविधाएं हो जाती है कि इनको गेंदबाज को किस प्रकार की गेंद करे, और यही नजारा हमें देखने मिल रहा है। और लाजवाब है। मैदान के अंदर अपील कर रहे हैं अंपायर के ऊपर। एक बार फिर देखिए अंपायर के साथ बातचीत कर रहे हैं, अंपायर का फैसला देखने वाले हैं। अंपायर क्या फैसला सुनाने वाले हैं। हनीफ रुमान स्ट्राइक एंड पर है, नॉन स्ट्राइक एंड पर आदित्य वारे को आप देख रहे हैं। चौथे ओवर की तीसरी गेंद थी, उसके ऊपर अपील हुए हैं। मैदान के अंदर अंपायर का फैसला क्या होने वाला है ये भी देखेंगे। अंपायर का फैसला बहुत महत्वपूर्ण फैसला रहेगा। खास करके उंगली ऊपर भी गए, यानी विकेट का पदक दिया गया है। हनीफ को बाहर आना होगा, नए बल्लेबाज को अंदर जाना होगा। विकेट गिरा के 5वां झटका तिरुपति साबरडे को हनीफ रुमान के रूप में, यानी गाने का भी समय आने वाला है। गाने की तरफ जाने वाले गए, विकेट गिरने वाला है।
इन पर छक्का लगा, उसके बाद गेंदबाज वापसी कर रहे हैं। 37 रन बने गए 37 इस ओवर के अंदर। 4 गेंदों भी गए और 4 गेंदों में 8 रन बने हैं। राइट ऑफ ओवर द विकेट, सुंदर है लाइन बिल्कुल अच्छी है। मैदान के अंदर खुद बल्लेबाज बाहर की तरफ आ रहे हैं, यानी बल्ले का सहारा, विकेट कीपर का सहारा। एक और विकेट गिरा के 6वां विकेट गिरता हुआ गाने का समय आ रहा है। कौन सफलता मिली? पारी 7 रन की रही, वो डकआउट की तरफ गए। इनकी पारी के अंदर बात की जाए तो खास करके दत्तू साबन, इन्होंने 20 की पारी बनाई, उसके बाद कोई बल्लेबाज नहीं, इन्होंने सबने टेलीफोन नंबर की पारी के लिए। इब्राहिम भाई इनके बल्ले से रन नहीं बन रहे। अब जाकर राहुल स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर आशीष है, रन संख्या 37 रनों पर गए। पारी किसी की बड़ी नहीं है। इब्राहिम भाई क्या कहोगे इस बारे में? बिल्कुल एकमात्र बल्लेबाज है जिन्होंने 2 छक्के लगाए थे, थोड़ा मैच में रहने की कोशिश की थी, लेकिन तीसरे गेंद पर थोड़ा सा मिस शॉट कर बैठे और यहाँ तेजी के साथ स्वीपर कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, जब तक कि फील्डर फील्ड करे 3 रन से नहीं रोक पा रहे हैं बल्लेबाज को। खास करके 3 रनों के साथ रन संख्या में इजाफा होगा। रन संख्या कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल समाप्त है। 6 विकेट के नुकसान पर तिरुपति साबरना 40 रन टॉस हारने के बाद शाम के समय 40 रन बनाए गए। अच्छा माहौल बना हुआ है, अच्छा मैच चल रहा है, बहुत अच्छा मुकाबला है। फ्रेंडशिप ट्रॉफी आप देख रहे हैं, खास करके लाजवाब मुकाबला। सुधीर स्पोर्ट्स बनाम दूसरी तरफ तिरुपति साबरना गए। आकाश उडते पक्षांतर डबा, आकाश उडतोय पक्षांतर डबा अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे डबा। एक गाणं घेऊया, गाण्यानंतर पुन्हा एकदा तुमच्या भेटीला येतो। कुठेच जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा 2022 फ्रेंडशिप ट्रॉफी। सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का तहे दिल के साथ स्वागत। अपने ओर से पहला, टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर अफरोज लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। पहली गेंद बनने का बाहरी किनारा लगने के बाद पीछे की तरफ मोहसिन बुरनकर को आप देख रहे हैं, शॉर्ट ट्रेडमैन पर खड़े थे और गली के रीजन पर खड़े थे। खास करके अच्छी फील्डिंग के 1 रन जाने दिया। 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 41, 41 रन सुधीर 11 ने रोक कर रखा, जकड़ कर रखा गया। इब्राहिम भाई आपके पास आना पसंद करेंगे, टारगेट कितने का बनेगा, अंदाज क्या लगाना पसंद करोगे? देखिए यहाँ पर 50 के आसपास तो बनने ही है और 50 बनने के बाद भी उस्मान पटेल को कुछ थोड़ी सी शांति रहेगी कि मौका मिलेगा 50 रन बनाने का। यहाँ एक सलामी की जोड़ी बीच में रहेगी मैदान में और शुरुआत कुछ 40-50 के आसपास जरूर होगी। मैच की तरफ एक बार फिर जाएंगे, शायद बनने को लगे इसलिए अंपायर ने मना किया। 1 रन चुराने का मौका मिला। 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 42 आप देख रहे हैं। अफरोज जो कि अपने ओर से पहला, टीम की ओर से खास करके 5 ओवर कर रहे हैं। ऑफ साइड पर कुल मिलाकर 5 खिलाड़ी हैं, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी, स्ट्राइक एंड पर राहुल खड़े हैं। 4 गेंदों का खेल शेष है, 42 रन बने हैं। सुंदर है, जड़ में गेंदे, बहुत अच्छी गेंदे, लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। मौका नहीं दे रहे हैं बड़ा शॉट करने के लिए। ऑन साइड पर खेलते हुए पहला रन मुकम्मल किया। जब तक फील्डर फील्ड करे तब तक 2 रन मुकम्मल करते हुए 2 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 44 रन आप देख रहे हैं। 44 आखिरी 3 गेंदे पारी के बचे हुए हैं। मैच अच्छा चल रहा है। सुधीर स्पोर्ट्स बनाम तिरुपति साबरना। तिरुपति साबरना बैटिंग कर रहे हैं, 44 रन बने गए 6 विकेट के नुकसान पर। अपने बॉलिंग मार्ग पर छोटे रन के साथ कॉम्बॉक्स इनकी तरफ से गेंदबाज अफरोज तैयार। फुल टॉस है, फुल टॉस दे, फायदा नहीं उठा पाए, रिवर्स खेलना चाहते थे, रिवर्स एक बार फिर देखे, अंपायर के सिग्नल बाइस का है। रिवर्स खेलना चाहते थे, रिवर्स बल्ले पर नहीं आए। गेंद बल्ले पर आना बहुत जरूरी है। आखिरी मोमेंट पर गलतियां कर रहे हैं, गलती को माफी नहीं है। रन संख्या 1 रन के साथ इजाफा होगा। रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर स्कोर कार्ड के पर 45 रन। पारी के आखिरी 2 गेंदे बच्चे, 2 गेंदे में कितने बनते हैं, कितने का टारगेट बनने वाला है, ये भी देखने वाले हैं। ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, गेंदबाज तैयार। सुंदर है, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश आशीष ने की है, टायर के अंदर गेंद है, खिलाड़ी काफी दूर है। पहला रन मुकम्मल, दूसरे के मांगे मैदान के अंदर तेजी के साथ 2 रन मुकम्मल करते हुए तीसरे के लिए वापस आए गए। 5 का बाग वाला खेले, 1 एंड पर दौड़े गए तो दूसरी एंड पर विकेट गिरने वाला गए।
विकेट नंबर 7वां गिरता हुआ गाने का भी समय आने बना गया। 47 रन बने हैं। जा रहे हैं श्याम नरलकर के लिए मौका रहेगा कि ये आखिरी गेंद है। स्ट्राइक एंड पर राहुल है, पारी के आखिरी गेंद है। 47 रन बने हैं, आंकड़ा अच्छा बना है। शाम का समय है, लो स्कोरिंग वाला मुकाबला अच्छा होगा, मैच में बैटल अच्छा होगा, रन अच्छे बने हैं, मैच भी अच्छा होने वाला। स्टार कास्ट की लड़ाई है। स्ट्राइक एंड पर राहुल खड़े हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर श्याम नरलकर है। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर क्विन बनाकर 4 खिलाड़ी। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, गेंदबाज तैयार, बुलटॉस है, बुलटॉस है मैदान के अंदर। एक बार फिर देखते हैं अंपायर का सिग्नल क्या आने बना गया है। बल्लेबाज एक क्रॉस रिटर्न जाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, ज्यादा सफल हो गए थे, विकेट कीपर चुके तो 22 का सिग्नल आया। 1 रन चुराते हुए 48 बनाए हैं। 49 का टारगेट तिरुपति सावरणे ने सुधीर के सर के ऊपर रखा गया। सुधीर स्पोर्ट को जीतना गए 30 गेंदे 49 रन। इब्राहिम भाई आपके पास आने वाले हैं, अब जाकर आप क्या कहना चाहने वाले हो? 30 गेंदों का खेल है, 49 रन बनाने के, इस मैच को किस तरीके से देखने वाले हो? बिल्कुल 49 रन बन चुके हैं जीत के लिए, 49 रन बनाने हैं सुधीर स्पोर्ट्स के लिए। और जिस तरह सलामी की जोड़ी बंटी सावंत और उस्मान पटेल निश्चित रूप से बीच मैदान में होंगे और देखना है 5 ओवर में बना पाते हैं या नहीं। 2 ओवर का पावर प्ले रहेगा, कितने ओवर में बना पाते हैं यह देखना होगा। धुआंधार बल्लेबाजी है, जिस तरह से बंटी सावंत इस इनफॉर्म बल्लेबाज है, उस्मान पटेल अच्छा कर रहे हैं, जैसा कि आपने पिछले मैचेस में देखा, पिछले सीजन में देखा। यहाँ देखना है जो चिपलून वासियों को अपेक्षा है उस्मान पटेल के बल्ले से, कितने खड़े उतरते हैं यह देखना होगा। वाकई में देखने में मजा आएगा, जवाबी हमला देखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि इब्राहिम भाई इस मैच के अंदर ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से और गेंद का जवाब बल्ले से दिया जाएगा। क्योंकि बहुत अच्छा मुकाबला है इस मैच के अंदर। क्या बल्लेबाज सरदार हो गए या गेंदबाज असरदार हो गए, ये देखने जैसी बात होगी। बल्लेबाजों को सरदार बनने वाला मौका है, बल्लेबाजों को सरपंच बनने वाला मौका है। बड़ा मंच है, बड़े मंच पर हीरो बनने वाला मौका है। एक तरफ गेंदबाजों को असरदार होना होगा, गेंदबाज असरदार हो गए तो मैच तिरुपति सावरणे का बनेगा। अगर बल्लेबाज सरदार होंगे तो एक बार फिर सुधीर के शाम बनेंगे। बड़ा मंच है, बड़े मंच पर दोनों को सरपंच की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक में गाना लेंगे, गाना लेने के बाद वापस आने बनेंगे, चर्चा जारी रहेंगी। कॉम्बो थँक्यू डीजे. आपण पाहिलं तर प्रथम फलंदाजी करताना आता तिरुपती सावर्डे संघाने 30 चेंडूमध्ये 48 धावा आणि अर्थात आपण पाहिलं तर आपण पाहतो मित्रांनो फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 सभ्य फाउंडेशनचे संस्थापक अर्थातच क्रिकेट प्रेमी मोबिनभाई कोत, तदनंतर प्रसिद्ध उद्योजक आणि क्रिकेट प्रेमी वहाबभाई बेबल यांच्या मैत्रीची गाथा सांगणारी स्पर्धा म्हणजेच फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 नेत्रदीपक स्पर्धा, लाख बोलांची स्पर्धा, तसेच चिपळूण मधील सर्वात यशस्वी स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं। आणि अर्थात पहिल्या दिवशीच्या सत्रामध्ये ज्या प्रकारचे सामने आपण पाहतोय मित्रांनो, एक महत्वपूर्ण लढत आहे। 49 धावांचा पाठलाग उद्दिष्ट ठेवलं जाते सुधीर स्पोर्ट संघासमोर। आणि आजच्या सत्रामध्ये जर आपण पाहिलं तर अर्थातच उस्मान पटेल रायगड का टायगर आजच्या दिवसाचं खास आकर्षण। आणि पहिल्या सामन्यात आपण पाहिलं तर उस्मान पटेल थोडंसं स्ट्रगल करावं लागलं होतं, परंतु मोठ्या पटलावरचा मोठा खेळाडू आहे। कमबॅक कशा प्रकारे केलं जात आहे हे देखील पाहणं गरजेचं आहे, कारण तमाम क्रीडा रसिक सायंकाळच्या सत्रात आपण पाहिलं तर उस्मान पटेल यांची फलंदाजी पाहण्यासाठी ऐतिहासिक पवन तलाव मैदानावरती मोठ्या संख्येने क्रीडा रसिकांनी गर्दी केली। अर्थातच फलंदाजीसाठी देखील सलामीसाठी आपण पाहणार बंटी सोबत जोडले जातात उस्मान पटेल। परंतु ही स्पर्धा आपण पाहिली तर मित्रांनो अर्थातच लाख मोलाची स्पर्धा आहे आणि अर्थात दरवर्षी
सर्व क्रीडा संघाची लाडकी स्पर्धा अर्थात फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 ही चेंडू जिंकण्यासाठी 49 धावांची गरज आहे. या स्पर्धेसाठी प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक मित्रांनो 1,02,2022 आकर्षक ट्रॉफी. त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकासाठी आपण पाहिलं तर रोख रुपये 50,222 आकर्षक ट्रॉफी. प्रत्येक सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच आपण पाहिलं तर 1,000 रुपयाने या खेळाडूला गौरवलं देखील जात आहे. तदनंतर संपूर्ण स्पर्धेतील उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज, प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट अर्थात मॅन ऑफ द सिरीज साठी रोख 5,000 रुपयाचं पारितोषिक. आणि मित्रांनो आपल्या भेटीसाठी येते अर्थातच सह्याद्री क्रीडा संकुल सावर्डे ऐतिहासिक क्रीडांगणावरती येणाऱ्या 24, 25, 26 चिपळूण संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे कार्यसम्राट लोकप्रिय आमदार अर्थात सर्वांचं लाडकं नेतृत्व आमदार चषक 2022 आपल्या भेटीसाठी येतो. मित्रांनो सह्याद्री क्रीडा संकुल ऐतिहासिक मैदानावरती येणाऱ्या 24, 25, 26 भव्य दिव्य बक्षिसांची स्पर्धा आहे. आणि अर्थात प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक लोक रुपये 2 लाख. त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकासाठी 1,50,000 आणि संपूर्ण स्पर्धेतील प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट साठी आपण पाहिलं तर एक बाईक देखील असणार आहे. भव्य दिव्य बक्षिसांची स्पर्धा आहे. अर्थात आमदार चषक 2022 24, 25, 26 आणि अर्थातच गेले 5 दिवस रत्नागिरी शिवाजी स्टेडियमवरती क्रिकेटचा थरार देखील आपण पाहिला मित्रांनो. आणि चिपळूण मधील 2 नामांकित संघ आपण पाहिला 11 फायटर आणि रुद्र अकॅडमी. ह्या 2 संघाने त्या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेले संघ होते. आणि रुद्र अकॅडमी संघाने अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केला होता मित्रांनो. अंतिम फेरीमध्ये हा संघ जरी पराभूत झाला असला तरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये स्थान मिळवलेला हा संघ आहे. आणि चिपळूणकरांच्या दृष्टीने अत्यंत चांगली गोड बातमी आहे मित्रांनो. अर्थातच रुद्र अकॅडमी राजाचा संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालाय. अभिनंदन. या सामन्याच्या दिशेने आपण पाहिलं 30 चेंडू जिंकण्यासाठी अर्थातच 49 धावांचं उद्दिष्ट असणार आहे. इथे आपण पाहिलं तर सलामीची जोडी जी क्रीडारसिक डोळ्यात टक लावून या सामन्याचा आनंद घेतात. कधी उस्मान पटेल यांचं आगमन होते क्रीडानगरीमध्ये मैदानामध्ये आणि आपण पाहिलं त्यांचं आगमन देखील झालंय. कारण स्ट्राईकवर आपण पाहिलं तर उस्मान पटेल नॉन स्ट्राईकला आपण पाहिलं तर बंटी मागील सामन्यात बंटीने अप्रतिम सुरुवात केली होती आणि पहिल्या षटकात 2 चौकार आणि एका षटकाराच्या मदतीने 16 धावा मात्र कुठल्या होत्या. इथे स्ट्राईकवर उस्मान पटेल. आणि अर्थातच चॅम्पियन्स ट्रॉफी मित्रांनो आपण पाहिले असेल त्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये एक वर्षी ह्याच उस्मान जी पटेल यांना संपूर्ण स्पर्धेतील प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट आपण पाहिलं देखील होतं. आणि ही स्पर्धा देखील आपल्या भेटीसाठी येते. अर्थात फेब्रुवारी महिन्यात रत्नागिरीची चॅम्पियन्स ट्रॉफी एक मोठी स्पर्धा आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वात मोठी स्पर्धा म्हणून स्पर्धेकडे पाहिलं जातं. इथं आपण पाहिलं तर 49 धावांचा पाठलाग करताना सलामीचं षटक गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय आदित्य वारे. स्ट्राईकवर आपण पाहिलं तर उस्मान नॉन स्ट्राईकला बंटी. पहिला चेंडू राईट टॅप ओव्हर द विकेटचा मारा. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आहे. क्रॉस बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. सुंदर सुरुवात आहे. आदित्य वारे आपण पाहिलं तर ह्या वर्षीच्या सीझन मध्ये 2021-22 मध्ये ज्या प्रकारची गोलंदाजी ज्या प्रकारची फलंदाजी एक अष्टपैलू खेळाडू आहे. आणि रँकिंग मध्ये आपण पाहिलं तर युवा रँकिंग मध्ये टॉपचा खेळाडू आहे. आदित्य वारे ज्या प्रकारची सुरुवात केली एक दर्जेदार गोलंदाज आपण पाहतोय. राईट ओव्हर द विकेटचा मारा उस्मानसाठी. शपल लावून खेळलेला फटका आहे. उस्मानच्या बॅटमधून निघालेला गगनचुंबी षटकार आपण पाहतोय. नक्कीच चेंडू सीमा रेखा पार उत्तुंग षटकार. छत्रपती शिवाजी पण पाहिलं तर अकूट टप्प्याचा चेंडू होता. गिफ्ट होती उस्मानसाठी. आणि ज्या प्रकारचा वेट अँड वॉच वाला फटका आपण पाहिला आणि एक मोठा फटका एक बिग हिट आपण पाहतो उस्मानच्या बॅटमधून. धाव संख्या 6. आपण पाहिलं तर पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आहे. पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकात डीप मिड ऑफच्या पट्ट्यात उस्मानसाठी एक खेळाडू. त्यानंतर दुसरा खेळाडू आपण पाहिलं तर डीप काऊ कॉर्नरच्या पट्ट्यात दत्तू सावंत. आदित्यचा पुढचा चेंडू राईट मोर विकेटचा मारा. पुन्हा एकदा शपल होऊन करण्याचा प्रयत्न होता. कट केल्या चेंडूला पुन्हा एकदा हो चांगली फेक परंतु सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट आहे. आणि धावसंख्या 1 देखील वाढते. 39 धावांचा पाठलाग करताना एक चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल सुधीर स्पोर्ट्ससाठी. कारण उस्मानने ज्या प्रकारचं आक्रमण चढवलंय आणि धावसंख्येमध्ये पाहिजे तर बिनबाद 7 षटक क्रमांक 1 स्ट्राईकवर येतो बंटी. आणि बंटीने मित्रांनो CPL मध्ये आपण पाहिला तो इतिहास घडवला होता. एकाच षटकात तब्बल बॅक टू बॅक 6 चौकार मारले होते आणि एक चांगल्या प्रकारचं रेकॉर्ड देखील प्रस्थापित केलं होतं. आणि आपण पाहिलं तर
पहिल्या सामन्यात देखील चांगली फलंदाजी केली होती आणि होम पिचवर घरचे क्रीडारसिक घरचं मैदान आणि सर्व काही ऍडव्हान्टेज असणार आहे सुधीर स्पोर्ट्स मार्कंडीसाठी. आदित्य सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्कवर. आपण पाहिलं तर बंटीसाठी थोडंसं क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय. इथं आपण पाहतो पुन्हा एकदा आदित्यचा पुढचा चेंडू अत्यंत सुंदर फटका कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषेचा वेध घेतोय. अर्थात नक्की चेंडू सीमारेखा पार कणकणी तणतणीत आणि आपण पाहिलं तर बंटी हा खेळाडू बी मध्ये खेळणारा खेळाडू आणि जेव्हा ऑफस्टमच्या थोडासा बाहेर इब्राहिम भाई त्याला चेंडू पडताना आपण पाहिलं तेव्हा त्या चेंडूवरती कव्हरच्या पट्ट्यात सुंदर कव्हर ड्राईव्ह आपण येताना पाहिलं अलॉंग द कार्पेट शॉट ज्याला म्हणतात अशा प्रकारचे दर्जेदार चौकार आपण पाहिला होता बंटीच्या बॅटमध्ये. बिल्कुल शानदार तरीके से अभी जो शॉट खेला था कवर की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला था, हाफ वाली बनाकर खेला. बहुत शानदार तरीके से अलोंग द कार्पेट खेलते हैं. पिछले मैच में भी शानदार बल्लेबाजी हुई, सीपीएल में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए हमने देखा. आदित्यचा पुढचा चेंडू बंटीसाठी फुल टॉस स्वरूपाचा चेंडूला दिशा दिली. मनगटाचा वापर केला. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. बंटी ऑन फायर. डीजे अप्रतिम. आणि बंटीने का अजून एक चौकार मारला तर चौकारांच्या हॅट्रिक साठी या स्पर्धेच्या माध्यमातून अर्थातच 1000 रुपयाचं पारितोषिक देखील असणार आहे. आणि आपण पाहिलं तर ह्या स्पर्धेचा इतिहास इब्राहिम भाई आपण पाहिलं तर फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2018 सुधीर स्पोर्ट्स संघाने स्पर्धा देखील जिंकली होती आणि त्या स्पर्धेत बंटीला संपूर्ण स्पर्धेतील उत्कृष्ट फलंदाज आणि चौकारांचा राजा म्हणून देखील गौरवलं होतं. तोच बंटी आपल्या घरच्या मैदानावरती काय जबरदस्त कामगिरी करतोय. आदित्य पुढचा चेंडू राईट ओव्हर द विकेटचा मारा बंटीसाठी. रिव्हर्स स्विपचा फटका आहे. बंटीच्या बॅक मधून निघाला. बॅक टू बॅक तिसरा चौकार आहे. काय जबरदस्त फलंदाज आहे. बंटी 1000 रुपयाचा मानकरी देखील ठरतोय. काय फलंदाज आहे. यस दिजे बंटी ऑन फायर. आणि नक्कीच व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर प्रसिद्ध उद्योजक प्रसिद्ध बिल्डर आदरणीय सन्माननीय आपण पाहतो नासिरभाई खोत यांच्याकडून देखील बंटीच्या सलग 3 चौकारांसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून अर्थातच फ्रेंडशिप ट्रॉफी यांच्या माध्यमातून देखील 1000 रुपयाचं पारितोषिक म्हणजे 2000 रुपयाचं मानकरी ठरतो. इब्राहिम भाई बंटी साबुन काय फलंदाजी है. बल्लेबाजी हमने देखी लगातार 3 चौके हमें देखने मिले. रिवर्स शॉट के रूप में स्क्वायर की दिशा में खेला, कवर की दिशा में खेला, ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हैं. दर्शकों को 2 चीजें यहाँ देखने मिल रही है, एक लोकल टैलेंट और एक अंतरराष्ट्रीय टैलेंट जो उस्मान पटेल की ओर से देखने मिल रहा है. पण काय कॉम्बिनेशन आहे का बॅटल आपण पाहतोय उस्मान आणि बंटीच्या माध्यमातून. आणि इथे पण पाहतो इब्राहिम भाई जशी चंदूची भेळ चिपळूणमध्ये प्रसिद्ध आहे तसं बंटीचा रिव्हर्स स्वीप हा देखील बंटीचा एक स्पेशल शॉट आहे. अप्रतिम फटका होता. आणि जेव्हा बंटीला आपण रिव्हर्स स्वीप खेळताना आपण पाहिलं तेव्हा सक्सेस देखील लोकांना पडत आहे. सुंदर फलंदाजी आहे. धावसंख्या आपण पाहिली तर 49 धावांचा पाठलाग करताना पहिलं षटक संपतंय. धावसंख्या होते 19. अद्याप आपण पाहिलं तर 24 चेंडूंचा काही शिल्लक जिंकण्यासाठी अर्थातच 30 धावांची गरज आहे. 24 चेंडू 30 धावा. स्ट्राईकवर उस्मान, गोलंदाजी मार्कवर दत्तू. राऊंड विकेटचा मार आहे. उस्मानच्या बॅट मधून निघालेला गगनचुंबी षटकार आपण पाहतोय. आकाशाला गवसली घालणारा हा षटकार आहे. चेंडू जातोय डीप काऊ कोणाच्या डोक्यावरून सीमारेखा पार. टायगर आपण युट्यूबच्या माध्यमातून उस्मानचा खेळ पाहतो. इथे मात्र प्रत्यक्षात काय जबरदस्त आक्रमण पाहतोय उस्मान पटेल. रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न होता आणि नक्कीच दत्तूचं कमबॅक आहे. कारण आपण पाहिलं तर ऑफस्टमच्या थोडासा बाहेरून जाणारा चेंडू होता. टॉप चेंडूने सांगता मात्र होतीच. तिथे पण पाहिली तर अर्थातच 49 धावांचा पाठलाग करताना षटक क्रमांक 2 25 धावा. बिनबाद 25. चांगली सुरुवात आहे. दत्तू राईट ओव्हर द विकेटचा मारा उस्मानसाठी. काय जबरदस्त कमबॅक आहे. आणि आपण पाहिलं तर अर्थातच एक तेरी तो एक मेरी अप्रतिम सवाल प्रत्युत्तर दिलं जातं दत्तूच्या माध्यमातून. कारण षटकार बसल्यानंतर इब्राहिम भाई कमबॅक करणं देखील एक मोठी कामगिरी आहे. आणि क्रिकेटच्या पटलावरती ज्या प्रकारचं कमबॅक केलंय दत्तूने सुंदर कमबॅक आहे. कारण समोर मोठा खेळाडू आहे, दिग्गज खेळाडू आहे.
आणि इथं पण पाहिलं तर स्लोवन स्वरूपाचा चेंडू होता, अर्थात गती परिवर्तनचा वापर केला होता, चेंडूला ढकललं जातं डीप स्क्वेअर लेगच्या पट्ट्यात असंच चेंडूवरती येतोय सुंदर आणि बिटवीन द विकेट धावसंख्या 2 ने देखील वाढते आणि अर्थातच 49 धावांचा पटला करताना षटक क्रमांक 2 धावसंख्या आपण पाहिली तर बिनबाद 27 आणि इब्राहिम भाई आपण पाहिलं तर दत्तूला षटकार बसल्यानंतर बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव टाकले होते आणि अप्रतिम गोलंदाजी त्यानंतर हा जो चेंडू आहे इब्राहिम भाई 2 धावांसाठी पण फटका पाहिला, परंतु चेंज ऑफ द पेस गती परिवर्तन केलं होतं, एक चांगला चेंडू होता, तितका चांगला फटका देखील आपण पाहतोय. बिल्कुल सही कहा बाबा जी, युवा है, उभरते हुए खिलाड़ी है, एक अनुभवी खिलाड़ी जो है बल्लेबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर तो जरूर होता है, जिस तरह से उस्मान पटेल है ताकत नजर और टाइमिंग का अच्छा उपयोग करते हैं. ओहो स्टँड ऑन डिलिव्हर चेंडू ढकललं पुन्हा एकदा लॉंग ऑफच्या पट्ट्यात क्षेत्ररक्षक हनी प्रमाणे चेंडूवरती येतोय, झेल मात्र सुटतोय. हो 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 इथं आपण पाहिलं तर हनीफ रुमानीच्या कडून फार मोठी चुकी होते. कॅचेस विन द मॅचेस म्हटलं जाते, पकडो कॅच जितो मॅच, कॅच छुटा मॅच छुटा असं देखील समीकरण आहे. इथं आपण पाहिलं तर जीवदान मात्र मिळत आहे. पहिल्या सामन्यात देखील इब्राहिम हेच घडलं होतं. मुझमिल टिके एक चांगला क्षेत्ररक्षक आहे, त्याच्याकडून झेल सुटला होता, उस्मान पटेलने 2 चौकार मारले होते. इथं आपण पाहिलं तर उस्मानला जीवदान मिळत आहे आणि जीवदानाचा कशा प्रकारचा फायदा, आयुष्यात संधी एकदाच मिळते पण संधीचा फायदा जो खेळाडू करतो त्याचा देखील नक्की सक्सेस होताना तिला देखील आपण पाहिलंय. देखिए क्रिकेट में जीवनदान तो हम अक्सर देखते रहते हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो है उनको भी जीवनदान मिलता है, अच्छे खिलाड़ियों से अच्छे फील्डर से कैच भी छोड़े जाते हैं, लेकिन ये बड़ी मछली है, बड़ी मछली के लिए फटा हुआ जाल नहीं चलता है. आणि आपण पाहिलं तर हनी प्रमाणे एक दर्जेदार क्षेत्ररक्षक हनीकडे पाहिलं जातं आणि इथे आपण पाहिलं तर एक प्रेशर होता आणि रनिंग कॅच देखील होता आणि अशा वेळी थोडीशी चूक देखील होते, परंतु क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाहीये. धावसंख्या 1 ने वाढते. स्थिती आपण पाहिली तर अर्थातच 28 धावा फलकावरती लागतात. अद्याप 31 धावांची गरज आहे. थोडंसं क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातो, कारण बंटीसाठी आपण पाहिलं तर डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या पट्ट्यात आदित्य वारे आणि डीप मिडुकेच्या पट्ट्यात आपण पाहिलं तर असंच सापडेला सज्ज केलंय. आणि अर्थातच ह्या षटकातील दत्तूच्या षटकातील आपण पाहिलं तर शेवटचा चेंडूचा खेळ असणार आहे, कारण पॉवर प्लेचं दुसरं षटक आहे. 31 28 धावा फलकावरती लागलेत. पुन्हा एकदा दत्तू आपल्या गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. काय जबरदस्त पार्टनरशिप आपण पाहतोय अर्थातच उस्मान पटेल आणि बंटी सावंतच्या माध्यमातून. दत्तूचा पुढचा चेंडू राईट मोर द विकेटचा मारा, लेग स्टंपच्या बाहेरून जाणारा चेंडू, अर्थातच पंच मिलिंद केळकर आमच्या दिशेने म्हणतात यस सिटीज वाईट मिस्टर एक्स्ट्राच्या स्वरूपात 1 धाव मात्र मिळते. धावसंख्या आपण पाहिलं तर 29 धावा फलकावरती लागतात. अद्यापही 30 धावांची गरज आहे, म्हणजे आपण पाहिलं 19 चेंडू आणि 30 धावा दत्तू. हो इथं मात्र आक्रमण करण्याचा प्रयत्न होता. पुन्हा एकदा सुंदर कमबॅक आपण पाहतोय. दत्तूचं 2 षटक मात्र संपतात. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहिली 49 धावांचा पाठलाग करताना बिनबाद 29 धावा. आणि सायंकाळच्या सत्रात इब्राहिम भाई आपण पाहिलं तर ह्या सामन्यासाठी तमाम क्रीडा रसिक डोळ्यात टक लावून सामन्याचा आनंद घेत आहेत. सायंकाळच्या सत्रात समस्त क्रीडा रसिकांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. इब्राहिम भाई आपण पाहिलं तर अद्याप 18 चेंडूचा काही शिल्लक आणि जिंकण्यासाठी केवळ 20 धावांची गरज आहे. 18 चेंडू 20 धावा. इब्राहिम भाई 18 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए, लेकिन हमारे सहयोगी स्कोरर एवरेज के माध्यम से कुछ हमें जरूर बताएंगे कुछ ही समय में. 12 एवरेज के लिए 12 गेंदों में 20 रन बनाने, यदि टूर्नामेंट में बरकरार रहना है तो. चर्चा हो रही है बाबला जी, चर्चा हमारी भी हो, यहाँ पर खिलाड़ियों की चर्चा हो रही है. 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 29 रन बने हैं, 1 जीवनदान मिला है उस्मान पटेल के लिए. अब देखना है 12 गेंदों में 20 रन बनाने हैं, किस प्रकार की बल्लेबाजी. एवरेज के माध्यम से हम अगर बात करते हैं तो 12 गेंदों में 20 रन बनाने हैं. अर्थातच आणि आपण पाहिलं तर तिरुपती सावर्डे संघाने इब्राहिम भाई पहिला सामना देखील जिंकलाय आणि आपण पाहिलं तर अर्थातच 18 चेंडूंचा काही शिल्लक जिंकण्यासाठी 20 धावांची गरज आणि गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतं हनीफ. तिरुपती सावर्डे संघाने पहिली लढत जिंकले. अर्थातच त्यांच्यासाठी ही मॅच अत्यंत महत्वाची आहे, कारण आपण पाहिलं तर सुधी स्पोर्ट संघाने पहिला सामना गमावलाय, त्यांच्यासाठी देखील ही मॅच अत्यंत महत्वाची आहे. डू ऑर डाय दोन्ही संघांसाठी जिंकावंच लागेल असं समीकरण. आणि आपण पाहिलं तर वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि संघामार्फत 3रं षटक घेऊन येते हनीफ. स्ट्राईकवर आपण पाहिलं तर उस्मान पटेल हनीफचा फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू, अप्रतिम फटका, नक्कीच डीप मिडविकेटच्या डोक्यावरून चेंडू जातो सीमारेखा पार, कणकणीत दणदणीत उत्तुंग षटकार. यस
उस्मान पटेल ऑन फायर, 9 चेंडू 3 षटकारांच्या माध्यमातून 22 धावांवरती जबरदस्त खेळी आपण पाहतोय उस्मान पटेल. आणि ज्या खेळासाठी उस्मान पटेलला ओळखलं जातं त्याची ओळख सिद्ध करून दाखवताना काय जबरदस्त फटकेबाजी आहे. ओहो, उस्मान पटेलच्या बॅटमधून निघाले बॅक टू बॅक दुसरा षटकार आहे. उस्मान नावाचा वाद उस्मान पटेल आपण पाहिलं तर बॅक टू बॅक तिसरा षटकार मारला तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक फ्रेंडशिप ट्रॉफीच्या माध्यमातून मित्रांनो ऑन असणार आहे. उस्मानसाठी आपण पाहिलं तर 10 चेंडू 4 षटकारांच्या मदतीने 28 धावांवरती एक जबरदस्त फलंदाजी आपण पाहतो. आणि अर्थातच ज्या कामासाठी उस्मानला या स्पर्धेसाठी आयकॉन म्हणून पाचारण केलं जात आहे, आपल्या कामगिरीमध्ये अप्रतिम कामगिरी आणि क्रीडा रसिकांची मनं जिंकलेत. अप्रतिम फटकेबाजी आपण पाहतो उस्मानची. राईट टाइम ओव्हर द विकेटचा मारा हनीफचा पुढचा चेंडू आहे. आक्रमण करण्याचा प्रयत्न होता, गती परिवर्तन, चेंज ऑफ द पेस आपण पाहतोय. हनीफने टाकलेला स्लोवर स्वरूपाचा चेंडू होता, स्ट्राईक एंडला फेक केली जाते. दरम्यान सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट आहे. आणि इब्राहिमभाई मोठ्या खेळाडूंचं एक वैशिष्ट्य आहे, ज्या प्रकारची आक्रमक फटकेबाजी त्यांच्या बॅटमधून पाहतो ना, तितकंच रनिंग बिटवीन द विकेट देखील अत्यंत प्रभावी असतं. कारण मुंबई सारख्या ठिकाणी आपण पाहतो छोटी मैदान असतात, अशा वेळी रनिंग बिटवीन द विकेट अत्यंत महत्वाचं असतं. आणि काय जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट आहे. धावसंख्या आपण पाहिली तर 43 धावा फलकावरती लागतात. हनीफचा पुढचा चेंडू राईट ओव्हर द विकेटचा मारा आहे. हो, सुंदर फटका आहे, खोदून काढलं चेंडूला. आणि आपण जर पाहिलं तर इब्राहिमभाई हे जे मोठे खेळाडू असतात, इथं मात्र चौकार मिळतोय. चौकार आणि स्थिती आपण पाहिली तर मिलिंगेरन 4 तर होगा बेडपान. एकदम ओव्हर द विकेटचा पुढचा चेंडू. हो, आणि इथं पण पाहिलं तर सामना संपवलाय. उस्मान पटेल स्टाईलने सामना संपवला जातोय. जबरदस्त फलंदाजी, क्रीडा रसिकांची मनं जिंकलेत. वॉट अ बॅटिंग, जोरदार टाळ्या होत्या उस्मान पटेलसाठी. काय जबरदस्त फलंदाजी केली मित्रांनो. ठीक आहे. आणि आपण पाहिलं तर उस्मान पटेल आपण पाहिलं तर उस्मान पटेल एक आयकॉन खेळाडू म्हणून ज्या प्रकारची कामगिरी मित्रांनो आपण पाहिली, शेवटच्या सामन्यात ज्या प्रकारचा गोड केला आहे, शेवट अप्रतिम कामगिरी आहे. आणि 13 चेंडूंचा सामना करताना 6 उत्तुंग षटकार आणि एका चौकाराच्या मदतीने 13 चेंडूत 38 धावांची एक आक्रमक खेळी आपण पाहिली उस्मान पटेल आपणच विनंती करतो, आपण समालोचक कक्षाच्या दिशेने यायचं. उस्मानजी पटेल आपणच विनंती करतो. आणि नो डाऊट या सामन्याचे मॅन ऑफ द मॅच आपण जर पाहिलं तर अर्थातच ओन अँड ओनली सुधीर स्पोर्ट्स संघाचे उस्मान पटेल मॅन ऑफ द मॅच. आपण व्यासपीठावर या उस्मान. व्यासपीठावर या.